कहानी शुरू होती है हवाई से, जहाँ पर कि एक आदमी बड़ा ही नर्वस दिखाई दे रहा है। वो अपने आसपास पूरे ध्यान से चेक करता है और एक मेल बॉक्स के पास जाकर एक एनवेलप पोस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो रोड पर आता है तभी एक ब्लू वैन आकर उसे जोर से उड़ा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जेम्स पर, जो कि एक मरीन ऑफिसर है और अपने कैंडिडेट्स को पानी के नीचे सांस रोकने की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन एक एक करके सारे कैंडिडेट हार मानकर पानी से बाहर आ जाते हैं। जेम्स उनके इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है, उसे उस डेड बॉडी के पास बुलाया जाता है। पुलिस उसे एक हिट एंड रन का केस मानती है। फिर जेम्स अपने घर पर जाकर डिनर बनाने लगता है और बड़े ही आराम से अपनी वाइफ को बताता है कि वॉल्टर ने आखिरकार अपने आप को मनवा ही लिया। अब हमें पता चलता है कि वॉल्टर असलियत में जेम्स का बाप था। उसकी वाइफ पूछती है कि क्या उसने ओक्लाहोमा में रहने वाले अपने भाई को भी बताया है, लेकिन जेम्स कहता है कि वो मेरा फोन नहीं उठाता। अब हम देखते हैं जेम्स के भाई जोनी को, जो कि एक डिटेक्टिव है। उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना अपना सामान पैक करके उसे छोड़कर जा रही है। जोनी पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम मुझसे बात करो, लेकिन वैलेंटीना पलट कर कहता है कि अच्छा अब तुम्हें मुझसे बात करनी है। वो उससे पूरी तरीके से पक चुकी है। जोनी माफी भी मांगता है, लेकिन वैलेंटीना उसे कहता है कि क्या उसे याद भी है कि आज क्या है, आज उसका बर्थडे है। और जोनी ये बात बिल्कुल ही भूल चुका था। जोनी कितनी भी मिन्नतें करे, लेकिन वैलेंटीना रुकने से साफ मना कर देती है और यहाँ से चली जाता है। तभी जोनी को जेम्स की वाइफ पिला का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है और कल उनका फ्यूनरल है और वो उम्मीद करता है कि जोनी जरूर आएगा, लेकिन जोनी साफ कह देता है कि उसने 10 साल से जेम्स से बात नहीं की और वो 20 साल से हवाई नहीं गया है, इसलिए वो नहीं आएगा। लेकिन तभी बाथरूम में से 2 लोग पीछे से आकर जोनी के गले पर चाकू रख देते हैं। वे लोग पूछते हैं कि उसके बापू वॉल्टर ने जो पैकेज भेजा था वो कहाँ है। जोनी समझाता है कि उसने बचपन से अपने बाप से बात नहीं की है, इसलिए वो जो भी ढूंढ रहे हैं वॉल्टर उसे कभी भी नहीं भेजेगा। तभी एक आदमी अपनी शर्ट खोलता है, उसकी चेस्ट पर एक ड्रैगन टैटू दिखता है, जिसका मतलब है कि वो याकुजा माफिया से है। इन तीनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है और जोनी अकेला इन दोनों को पीट देता है। फिर एक और आदमी गन लेकर अंदर आता है, लेकिन जोनी उसे भी ढेर कर देता है। जोनी बड़े ही आराम से अपनी बियर पी रहा है और बड़े ही आराम से इनकी धुलाई भी कर रहा है, लेकिन जब उनमें से कोई उसकी माँ की फोटो को नीचे गिरा देता है तब जोनी का दिमाग घूम जाता है और फिर वो उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे चीज ग्रेटर पर घिस देता है और वो बाकी दोनों को भी बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर देता है। उसके पास उसकी माँ की सिर पे एक पुरानी फोटो है, जिसमें से कि उसने अपने बाप का चेहरा काट कर निकाल दिया है। हवाई में वॉल्टर का फ्यूनरल चल रहा है, जहाँ पर किया कुछ और मिस्टर के सिंडिकेट के लोग आते हैं। वॉल्टर एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, जिसके की कनेक्शन इन सभी के साथ थे। जेम्स की कजन नैनी पूछती है कि क्या जोनी आ रहा है। फिर जेम्स मना करता है, लेकिन तभी जोनी वहाँ पर पहुँच जाता है। एक दूसरे को देखते ही ये दोनों भाई ताना मारना और बहस करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि प्रीस्ट को उन्हें चुप कराना पड़ता है। गवर्नर पीटर, जो कि उनका फैमिली फ्रेंड है, वो वॉल्टर के बारे में कुछ शब्द कहता है और हवाईयन ट्रेडिशन के मुताबिक वॉल्टर को अंतिम विदाई दी जाती है। इसके बाद सभी लोग जेम्स के घर पर जाते हैं, जो कि पहले उसकी मोम का हुआ करता था। जोनी को लगता है कि जेम्स उसे बचपन से पसंद नहीं करता था, लेकिन जेम्स कहता है कि वॉल्टर ने मेरी माँ को तुम्हारी माँ के लिए छोड़ा था, जिससे कि मेरा परिवार टूट गया और मैं तो सिर्फ एक बच्चा था। इतने सालों के बाद भी दोनों भाइयों के बीच सभी चीजें बहुत ही बेकार है। लंच पर जोनी बताता है कि वो वॉल्टर के लिए नहीं, बल्कि वो उसके कातिल को ढूंढने के लिए आया है। वो जेम्स को बताता है कि याकुजा उसके घर पर आए थे उसे मारने के लिए। फिर जेम्स गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जोनी यहाँ पर आकर कोई नया पंगा ही लेगा। जोनी कहता है कि वो जेम्स से मदद नहीं मांग रहा, क्योंकि जेम्स ने तब भी मदद नहीं की थी जब जोनी की माँ की डेथ हुई थी। फिर जेम्स उसे बाहर आकर बात करने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि तुम यहाँ पर 20 साल बाद भी किलर को ढूंढने के लिए आए हो, तुम बस यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करोगे और यही तुम्हारी सुपर पावर है। जोनी एक बार भरोसा करने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स उसे ताना मारता है कि तुम अपनी माँ के किलर को तो ढूंढ नहीं पाए, इसलिए अब तुमने मान लिया कि तुम्हारे बाप को भी किसी ने मारा है। उससे में जोनी एक बार में चला जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि मिस्टर के उससे मिलने चाहते हैं। फिर जोनी मना कर देता है, लेकिन बारटेंडर ने पहले ही उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से जोनी बेहोश हो जाता है और सीधा मिस्टर के सामने जागता है। मिस्टर के कहता है कि जोनी ने उसके बहुत सारे आदमियों को मारा है, सिंडिकेट ये भूलती नहीं है। जोनी कहता है कि तुमने मेरी मोम को भी मारा था, इस पर कि मिस्टर के गोलमोल जवाब देता है। वो जोनी को तुरंत ही हवाई छोड़ने के लिए कहता है और साफ बोलता है कि तुम अपने घर पर वापस जाओ जहाँ से तुम आए हो। जब जोनी कहता है कि मैं यही का हूँ, तो मिस्टर के कहता है कि अब नहीं, और उसकी गर्दन पर वो अपना निशान लगा देता है। वो उसे सिर्फ 7 दिन का वक्त देता है। फिर जोनी बीच पर जागता है और इसी बीच जेम्स डिटेक्टिव रेनार्ड से मिलकर अपने बाप की पुलिस रिपोर्ट मांगता है। रेनार्ड बताता है कि जिस इलाके में वॉल्टर मरा वहाँ पर कोई भी पुलिस से बात नहीं करता और वहाँ का ट्रैफिक कैमरा भी खराब था। रेनार्ड वांट करता है कि तुम दोनों भाई एक ऐसे भालू को छेड़ रहे हो जो कि शांत रहना चाहता है, जिस पर कि जेम्स कहता है कि भालू मैं हूँ। फिर जेम्स को वॉल्टर के सामान में एक स्लिप मिलती है, जिस पर कि 12 वर्ड्स लिखे हैं। फिर जोनी वॉल्टर के घर पर जाता है और वहाँ पर पिका नाम के एक हैकर को पकड़ लेता है, जो कि वॉल्टर के लिए काम करता था। पिका बताता है कि वॉल्टर ने उसे कैटरिंग कंपनी में जॉब करने के लिए कहा था, लेकिन उसे इस बात की वजह नहीं पता। जोनी कहता है कि अब से पिका उसके लिए काम करेगा। फिर जेम्स को उस बार के बारे में पता चलता है जहाँ पर कि कैमरा लगा हुआ था। वो वहाँ पर तोड़फोड़ करके सीसीटीवी इमेज निकाल लेता है। वहीं पर जोनी को एक सर्फ बोर्ड के अंदर से एक ब्लूप्रिंट मिलता है। फिर
सीन शिफ्ट होता है गवर्नर पीटर की रैली पर, जहाँ पर एक नैनी काम करती है। जॉनी उसे कॉल करके उस ब्लूप्रिंट के बारे में पूछता है। नैनी कहते हैं कि वो ऑफिस में जाकर डेटाबेस चेक करके बताएगी। अभी जेम्स जॉनी के अपार्टमेंट में घुस आता है और वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज से साफ हो जाता है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। ये दोनों भाई कार में जाते वक्त भी लड़ रहे होते हैं। तभी एक और कार आकर उन्हें टक्कर मार देती है और इनके बीच अब फायरिंग शुरू हो जाती है। जेम्स और जॉनी दोनों भाई मिलकर उन अटैकर्स को खत्म कर देती है, लेकिन इस चक्कर में जेम्स की कार उड़ जाती है। रेनाल्डो ने बताता है कि वे चारों याकुजा के शूटर थे और वो ये भी रिवील करता है कि जॉनी कोप नहीं बल्कि एक सस्पेंडेड ऑफिसर है। फिर जेम्स सीसीटीवी फुटेज रेनाल्डो को देता है, जो कि उन्हें आखिरी बार वार्न करता है। बाद में नैनी बताते हैं कि वे प्लान से एक प्रॉपर्टी के हैं, जहाँ पर मार्कस रोबिस्टो नाम का डेवलपर कैसीनो बनाना चाहता है, लेकिन हवाई में गैम्बलिंग इलीगल है। अगले दिन ये दोनों भाई जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग अपनी जमीन बचाने के लिए पहरा दे रहे हैं। तभी जॉनी को पिका का कॉल आता है कि पुलिस को बीच पर वही ब्लू वैन मिली है, जिसका कि ड्राइवर गवर्नर के ऑफिस का एक काउंटर था। जॉनी को शक होता है और वो पिका को ऐसी इंपोर्ट की डिटेल निकालने के लिए कहता है। वे लोग वेटर बनकर रोबिसो के घर में एक इवेंट में घुसते हैं। वहाँ पर जॉनी को मोनिका रोबिसो की वाइफ मिलती है, जो कि बताते हैं कि अब वो डिवोर्स ले रही है और उसके पास रोबिसो के खिलाफ कुछ सबूत है। फिर जेम्स एक जापानी आदमी से मिलता है और उसे ब्लू वैन के बारे में पूछता है, इस पर कि वो आदमी वोल्टर के बारे में अजीब बातें करता है। फिर मार्कस के आदमी दोनों भाइयों को पकड़कर मार्कस के पास ही लेकर आ जाती है। मार्कस बताता है कि उसने वोल्टर को अपनी वाइफ की जासूसी के लिए हायर किया था। ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉनी देखता है कि मोनिका बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर चुकी है। फिर जॉनी गुस्से में मार्कस के घर पर हमला करता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर गवर्नर पीटर उसे जेल से बाहर निकालता है और फिर दोनों भाइयों को समझाता है। जेल से बाहर आते ही जॉनी और जेम्स के बीच एक बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, जहाँ पर कि दोनों का पुराना दुख और गुस्सा बाहर निकल आता है। फिर जेम्स माफी मांगता है और ये दोनों भाई मिलकर अपने बाप के कातिल को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। तभी जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड वैलेंटिना एक थंब ड्राइव लेकर आती है, जो कि उसे वोल्टर ने भेजा था, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उन पर एक हेलीकॉप्टर और निंजास अटैक कर देते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कार चेज होता है, जहाँ पर कि जेम्स एक हेलीकॉप्टर को मार गिराता है और वे सभी बाल बाल बचते हैं। फिर पिका उस ड्राइव को खोलता है और पता चलता है कि मार्कस ने गवर्नर पीटर को 12 मिलियन की रिश्वत दी है ताकि वो गैम्बलिंग लीगल कर सके और वो वहाँ पर कैसीनो बना सके। वोल्टर ने ये सब कुछ पकड़ लिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। तभी जेम्स को पता चलता है कि मार्कस ने उसकी वाइफ और नैनी को किडनैप कर लिया है। जेम्स और जॉनी दोनों एक्शन मूड में आते हैं और मार्कस के मैंशन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों एक एक करके सभी गार्ड्स को बड़ी खामोशी से ढेर कर देते हैं। जेम्स याकुजा के बॉस नाकामुरा से लड़ता है और उसे खत्म करता है, जबकि जॉनी मार्कस से भिड़ जाता है। मार्कस बहुत ही ज्यादा ताना मारता है कि तुम मच्छर हो और तुम मुझे नहीं रोक सकते, लेकिन तभी जॉनी उसके ग्रेनेड की उसे पिन दिखाता है। फिर ग्रेनेड फट जाता है और जेम्स अपने भाई को पानी से बाहर निकालता है और जॉनी बच जाता है। गवर्नर पीटर अरेस्ट हो जाता है और यहीं पर आज की हमारी ये कहानी भी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।